हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो भाई मैंने कोशिश तो किया था कि 10 AM तक एनी हाउ अपलोड कर दूं, बट ड्यू टू सम रीज़न कुछ मिस हैपनिंग ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो प्लान नहीं होती हैं, अनप्लान्ड होती हैं। वो हमारे हाथ में नहीं होता है, उसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ है। जो अब 12 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। 12.5 आवर तक तो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं भाई, हाथ में नहीं होती, उसी की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ को नज़रअंदाज करना। तो दिल्ली बेस्ड पोस्ट प्रेफरेंस, मैंने एक पोस्ट प्रेफरेंस बनाया है एंड उस पे वो सारी चीज़ें मैं अभी आगे बात करता हूँ। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, अगर आप कंफ्यूज हो या फिर आपको डाउट है कैसे फिल करूं, तो अगर आप टॉप रैंक करनी हो, ठीक है, अगर आपकी रैंक कैटेगरी में 100 नहीं आ रही है, ओवरऑल 150 या 200 में नहीं आ रही है, आप स्टेट वाइज नहीं जा सकते, 300 नहीं आ रही है, स्टेट वाइज नहीं जा सकते हो आप, ओवरऑल रैंक की बात मैं ये कर रहा हूँ, कैटेगरी रैंक आपकी टॉप 100 होनी चाहिए। तो आपको आपके प्रेफरेंसेस होंगे कुछ, तो उसमें बेसिकली आपको मोस्टली लोगों का यही होता है, मुझे नॉर्थ में रहना है एंड फर्दर स्टडी करनी है। ठीक है, तो मैंने कैटेगराइज उसी तरीके से किया है। नॉर्थ, तो इस वीडियो में नॉर्थ जोन वाले आप भर सकते हो, दिल्ली बेस तो है ही। अब जोन वाइज पोस्ट प्रेफरेंस भी मैं वहाँ पे दे दिया हूँ कि अगर किसी को रैंडम में जाना है या फिर किसी को स्टेट वाइज जाना है, तो वो रैंडम को सेलेक्ट करके वहाँ पे वो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग भर सकता है। कैटेगरी भी पोस्ट प्रेफरेंस की क्या कैसे है वो भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक आइडिया वो ले सकता है इस चीज़ का कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस जो है, अम, मतलब मैंने सारा डेटा दे दिया है, तो वो पूरा डेटा वहाँ से उठा के डायरेक्ट भी फिल कर सकता है, डायरेक्ट कोड। ठीक है, ये है बेसिकली। पहले मैं दिखा दूं ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद स्क्रीनशॉट पहले ही ले लें। ये स्क्रीनशॉट या तो आप अभी ले लो या फिर वीडियो देखने के बाद जब आपको समझ आएंगी चीज़ें कि कैसे कैसे काम करेगा, फिर आप आके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अभी मैं इस पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या फिर अभी बाद में आके ले लेंगे पूरा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, वन वन थिंग कि भाई पूरा वीडियो देखो एंड जो मेहनत है उस मेहनत का जो चार्ज है वो ये है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करो, मेहनत बहुत लगती है। अभी मैंने नाश्ता तक नहीं किया है सुबह से। ठीक है, तो सुबह आई थिंक 6:30 7 के आसपास मैं उठा हूँ एनी हाउ, एंड तब से मैं यही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, कैसे कौन सी पोस्ट कहाँ पे डालूँ, एक एक पोस्ट उठा के, फिर काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, वर्कलोड वगैरह भी मैं देखा, भी वो भी बात करता हूँ। तो आपने ले लिया होगा, अब इसको फिल कैसे करना है। तो मैंने इसको 4 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, एक जो मेनली दिल्ली में ही पोस्टिंग देते हैं, ये है दिल्ली पोस्ट, ये सारे हेडक्वार्टर्स उन्हीं की हैं। एंड एक जो होता है कि जिनके हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में, प्रेफरेंस वो हेडक्वार्टर्स को ही देते हैं या फिर दिल्ली पोस्ट का प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको ऑप्शन जो मिलेगा, तो यहाँ पे मोस्टली चांसेस होता है, यहाँ पे 60 to 70% चांस होता है आपको दिल्ली मिल जाए। तो ये सेकेंड नंबर पे, पहले आप इन सारे पोस्ट को फिल करोगे दिल्ली बेस्ड, एंड देन आप दिल्ली हेडक्वार्टर्स वाले फिल कर दोगे ये। एंड अब ये वाली जो है, इसमें क्या है बेसिकली, ये कैटेगरी जो है, यहाँ पे दिल्ली हेडक्वार्टर्स तो हैं ही, वहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगी भी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट में भी ऑफिस होते हैं, सब ऑफिस, एंड कुछ के तो रीजनल ऑफिस होते हैं। रीजनल ऑफिस जो होते हैं वो सिर्फ 4 5 जगह होते हैं, वो स्टेट के कैपिटल में होता है। ठीक है, तो अगर आपको दिल्ली बेस्ड या फिर आप चाहते हो कि नॉर्थ में मुझे रहना है, नॉर्थ में रह के काम करना है, तो जो ये है, पहले दिल्ली वाली पोस्ट प्रेफरेंस भरो, देन दिल्ली हेडक्वार्टर्स, जो जिसमें मैक्सिमम चांस होता है 70% कि आपको दिल्ली मिल जाएगा। अब यहाँ पे 50-50 होता है, दिल्ली मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ये सारे पोस्ट के कोड हैं, इसमें सारी पोस्ट हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि छूटा हुआ है। तो यहाँ पे दिल्ली हेडक्वार्टर 50% मिलने का भी चांस होता है, और ऐसा भी हो सकता है ना मिले। एंड ये जो है ये है रैंडम एलोकेशन होता है, स्टेट प्रेफरेंस गिवन। इसमें स्टेट प्रेफरेंस दी जाती है, इसमें कुछ ऐसी हैं जो
रैंडम दिया जाता है, ये रैंडम दिया जाता है, कहीं कहीं पे स्टेट प्रेफरेंस भी दिया जाता है। एंड ये BRO, इसको आप चाहे जो आपका थॉट हो, आपको ये फिल करना है सबसे एंड में, ठीक है। और ये ओनली मेल्स के लिए, तो फीमेल इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, इस पोस्ट को ना ही फिल करें, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे फिल करना है। अब किसको फिल करना है भाई, तो देखो फिल करना है, लेट से आपके जो मार्क्स हैं वो 300 UR से 305 हैं, तो आपकी ऑब्वियस है रैंक भी 200 250 300 के ऊपर होगी। OBC से भी सेम 303 या 305 तक है। SC से भी 295 कह सकता हूँ मैं। अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, इसका भी 289 या 288। AWS भी 302-3 के आसपास। तो ये जो कैटेगरी मार्क्स है ये एवरेज में आते हैं या फिर एवब एवरेज आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एवब एवरेज। तो वो लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि जब अगर आप स्टेट प्रेफरेंस के थ्रू जाओगे, ठीक है, मार्क्स आपके अच्छे हैं नहीं, तो एक स्टेट में, लेट से एक स्टेट में कितनी पोस्ट दी हुई हैं, मतलब यहाँ पे ऑफिसेस हैं 4, तो नॉर्थ का एक है, अब यूपी ले लो। फिर उसके बाद ईस्टर्न साइड में चले जाओ तो उधर आप आसाम, गुवाहाटी वगैरह कुछ भी, अरुणाचल प्रदेश कुछ भी ले सकते हो। अब साउथ में आपको यहाँ केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अब आपकी रैंक अच्छी है नहीं तो आपको यूपी में नहीं मिलेगा। उसके बाद थोड़ी सी अगर कम रैंक है तो आप इधर वेस्ट बंगाल साइड आ सकते हो, या फिर ईस्टर्न साइड भी, वेस्टर्न साइड भी आ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको कहाँ, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो आपको एलोकेट हो गई है, अब उस पोस्ट के अंदर आपको प्रेफरेंस देना है, तो आपका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, और आप यहाँ पे फंस जाओगे एंड आपको क्या बोलते हैं फिर केरला एंड तमिलनाडु की तरफ जाना पड़ेगा। इसीलिए बेटर ये है कि आप कहाँ पे जाओ, अगर मार्क्स आपके एवरेज एवरेज आ रहे हैं, आपकी रैंक जो है वो 300-400 के ऊपर आ रही है, कैटेगरी रैंक 100+ जा रही है, तो आप जाओ दिल्ली बेस्ड, नॉर्थ बेस्ड पोस्ट प्रेफरेंस में, ठीक है। ये एक लबासना है, ये मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है, इसको उधर कर लेना, ये उत्तराखंड में, आई थिंक वहीं मसूरी में इसकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मैंने अभी बाद में उस चीज़ को ध्यान दिया। तो यहाँ पे दिल्ली हेडक्वार्टर्स, या फिर ये बेसिकली नॉर्थ जोन के लिए आ सकता है, तो कौन सा पोस्ट कोड है, मैं यहाँ पे कट कर दूँ इसको, L44, ठीक है, इसको यहाँ डाल दो, ऐसे फिल करना है। अब देखो AFHQ में क्या है, आपको एंड्रॉयड फ़ोन अलाउड नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या जाएगा आपका, सिर्फ कीपैड वाला। तो यहाँ पे एक ये रेस्ट्रिक्शन है। बाकी वर्कलोड की बात करूँ, ये भी बहुत सारे डाउट आए थे कि कहाँ पे ज़्यादा और कहाँ पे कम है। तो भाई देखो, दो तरह के पोस्ट हैं, एक है हाई प्रोफाइल एंड एक है लो प्रोफाइल। कहीं कहीं पे वर्कलोड ज़्यादा होगा, कहीं कहीं पे कम होगा। 9 to 5 आपको डेली जॉब नहीं जाना है, मंडे टू फ्राइडे, 1 सेकेंड, मंडे टू फ्राइडे जाना है, एंड सैटरडे संडे मोस्टली हर जगह छुट्टी होती है, ठीक है। तो अगर मैं हाई प्रोफाइल में बात करूं, तो हाई प्रोफाइल में कौन कौन से आएंगी, रुको, ठीक है। तो हाई प्रोफाइल में भाई मैं डाल सकता हूँ, पहले तो ये IB को डाल सकता हूँ, NIA, ED, कॉमर्स में नहीं जा सकते हैं, टेक्सटाइल में हेल्थ स्कीम चल सकती है, स्टैटिक्स में विजिलेंस, इलेक्शन कमीशन, AFHQ को भी थोड़ा, इसमें देखो वैकेंसी अच्छी है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली बेस्ड ही है, तो इस ये है, आपको दिल्ली तो मिल जाएगा। थोड़ा सा इसमें ही बस यही होता है, एंड्रॉइड का होता है, इसमें वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता है, आपको बस फाइल्स के साथ ही काम करना होता है, आप सिस्टम पे भी बैठोगे लेकिन आपका फ़ोन यूजुअली वहाँ पे यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब होते हैं। बाकी ये आप ये थोड़ा लो प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे उतना काम नहीं होता है, काम उतना बेसिकली होता भी नहीं। CGA इन सब में भी काम कब होता है, आता है काम मार्च में, जब आपका क्लोजिंग ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर जो चलता है ना, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है, ठीक है, आई थिंक सो यही है। तो मार्च के टाइम पे ज़्यादा काम आएगा, फेब के टाइम पे ज़्यादा
जो फाइल है वर्क है वो आएगा, अदरवाइज उतना नहीं होगा। तो एक सेकेंड, यही है, सारा क्लियर करते हैं। ये हो गया। वर्कलोड का क्या है एक बार और मैं बता दूं, टिक कर दूं कौन कौन से, AFHQ, विजिलेंस, मेटी, सब नॉर्मल ही है, IB, NIA, ED, कॉमर्स में भी, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, इन सब में नहीं हो। ये है वर्कलोड, यहाँ पे वर्कलोड, कैट में वर्कलोड ज़्यादा होगा, कैटरिंग माइंस में हो सकता है, एरोनॉटिकल में भी, NIC, डिजास्टर, आर्कोलॉजिकल, ब्रो, ये फील्ड वर्क है तो इसमें भी ठीक है। तो ये सब वर्कलोड ज़्यादा है, बाकी सब लगभग कम वर्कलोड है कंपेरेटिवली। अब ऐसा नहीं है कि एकदम वर्कलोड मिलेगा ही नहीं भाई, काम तो करना पड़ेगा, 9 to 5 जॉब तो करना ही पड़ेगा, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी। तो ये मैंने बता दिया। अगर आपको नॉर्थ पे जाना है या दिल्ली बेस जाना है, ये आप उठा के कोड कॉपी कर दो पूरा, ठीक है। नंबर 1 पे ये डालो, नंबर 2 पे ये डालो, नंबर 3 पे ये डालो, एंड नंबर 4 पे ये डाल दो। क्योंकि मार्क्स कम होंगे तो एट द एंड भाई कुछ भी मिल जाए। जो हमारा जो लीस्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एक जॉब, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, वो ये फुलफिल करेगा कि जब कुछ नहीं मिल रहा है तो एक जॉब मिल जाए। अब उधर वो साउथ में है, नॉर्थ में है, कहाँ कहाँ है, तो इसको आप बेसिक, अब लेकिन अब आपके प्रेफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रेफरेंस मैं क्या बता दूं। पहला, अगर आपको ऐसा है कि हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए एंड प्लस आप नॉर्थ में भी रहना चाहते हो, ठीक है, लेकिन हाई प्रोफाइल आपका पहली प्रायोरिटी है, सॉरी, तो यहाँ क्या करोगे आप कि जो FHQ है, NIA है, IB है, ED है एंड CBI है, तो ये सब उठा के आप स्टार्टिंग में पुट कर दोगे, फिर उसके बाद सारी लाइन से पुट अप कर दोगे। तो ये प्रेफरेंस आपका ऐसे हो गया कि मुझे चाहिए तो, या अगर अच्छे डिपार्टमेंट में मुझे मिल रहा है तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा एंड प्रेस्टिजियस जॉब में, देन फिर मेरा वो है। अब दूसरा प्रेफरेंस आपको है कि नॉर्थ में रहना, उठा के सेम डाल दो, ठीक है। तो ये ऐसे प्रेफरेंसेस आप अपने चेंज कर सकते हो। ये यहाँ तक हुआ, ठीक है। एंड अब मैं अगर बात करूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू फिल प्रेफरेंस, अब मैं कौन सा प्रेफरेंस फिल करूंगा, तो भाई ये जो है जो मैं फिल करने जा रहा हूँ, यहाँ पे रैंक है लगभग 1200 1300। तो फिर मैंने वही कहा कि अगर रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप नॉर्थ में रहने की कोशिश करो, नहीं मिल रहा है तो उस हिसाब से करो। तो जो मैं फिल करने जा रहा हूँ उसके बिहाइंड रीजन क्या है, मैं सिर्फ देखो एग्जैक्टली यही पुट करूंगा, नंबर 1 पे ये, नंबर नंबर 2 पे ये एंड नंबर 3 पे वो, नंबर 4 पे वो। लेकिन अब यहाँ पे इस तरीके हाई प्रोफाइल, जैसे अगर मुझे ये डिपार्टमेंट मिल रहा है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, इसीलिए बस मैं इतने चेंजेस करूँगा कि ये AFHQ को यहाँ यहाँ पे उठा के डाल दूंगा L42, एंड ऊपर यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर दूंगा। उसमें क्या होगा, उसमें होगा मेरा क्या बोलते हैं, IB, ED, कि भाई देखो जॉब अच्छे डिपार्टमेंट में चाहिए, अच्छे डिपार्टमेंट मतलब थोड़ा नोन एंड रेप्यूटेड, रेप्यूटेड सारे हैं भाई, सरकारी नौकरी के नाम से सारे रेप्यूटेड हैं, लेकिन कुछ ऐसे होती हैं जिनको लगभग सब लोग जानते हैं। तो अगर आप किसी से जाके बोलेगे मैं ED डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो सामने वाले की हालत ख़राब हो जाएगी, आइए सर करके ही वो डील करेगा। फिर है LDC की ही, लेकिन डिपार्टमेंट भी बहुत मैटर करता है, इस चीज़ को आपको धीरे धीरे आगे चल के समझ में आए। तो यहाँ पे मैं ये दो चार चीज़ें पुट करूँगा, एंड ये जो CGA है ना, इसमें क्या है कि थोड़ा सा चांसेस ये होता है कि यहाँ पे प्रमोशंस के अच्छे चांस होते हैं। एग्ज़ाम होता है SAS करके, इसको क्वालिफाई कर ले तो डायरेक्ट आप 1900 पे ग्रेड से कहाँ पे आ जाओगे, 44 आई थिंक पे ग्रेड पे आ जाओगे, या 48 पे ग्रेड पे, डबल हो।
हालांकि वो 5 से 7 साल लग जाते हैं, 8 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरेटिवली वहाँ होता है, तो उस चीज़ को फ्यूचर फ्यूचर के साथ लेके ये भी इसमें ऐड किया है। बस इतना ही चेंजेस मैं करूँगा। अभी मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, मैंने बता दी क्या चेंजेस मैंने किया है उसमें फिल करने के लिए। बाकी सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ उस फिल करूँगा, ठीक है। तो और ये जैसे बोला ना हाई प्रोफाइल वाली, तो सीबीआई यहाँ आ जाएगी, ऐड हो जाएगा या ऊपर ऐड हो जाएगा। तो बस इतने ही चेंजेस हुए हैं, बाकी सब एग्जैक्टली ही फिल हुआ है, ठीक है। अब चलता हूँ। तो भाई आप लॉग इन करोगे, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अभी है, और यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट ईयर, क्योंकि ये सी एच एस एल है वो 2025 का है, तो 2025 पे आप जाओगे, ठीक है। एंड उसके बाद ये रहा ऑप्शन कम प्रेफरेंस, यहाँ फिर आपके सामने ये सारे पोस्टेज आ जाएंगे। अब जो जो मैंने जैसा जैसा बोला वो लगभग वैसा ही है एग्जैक्टली। कोड मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, आप कोड वहां से कर सकते हैं। और अब मैं फिल करने जा रहा हूँ, जो मैंने कहा बस उतने ही चेंजेस मैंने किए हैं इस प्रेफरेंस में। अगर आपको ऐसा है कि थोड़ी सी आपका ये है कि आपको, आपके दो है मेनली, पहली प्रायोरिटी आपकी ये है कि आप क्या फिल करना चाहते हो, मतलब आप हाई प्रोफाइल जो जॉब्स हैं, ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईबी, इन सब आपकी थोड़ा है कि मुझे प्रेस्टिजियस में जाना है, तो उठा के वो 4-5 वहां डाल दो। देन मेरा दूसरा प्रेफरेंस है कि चलो ठीक है, मुझे ये डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं नॉर्थ में रहने की पूरी कोशिश करूंगा, तो फिर वो जो मैं दे रहा हूँ वो फिल कर दो, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। और मैं भी वैसे ही फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला है L44, टैब क्लिक कर रहा हूँ, आ रहा है, ठीक है। L44 के बाद L30 नीति आयोग, टैब L28, ये कौन सा है, विजिलेंस। L28 विजिलेंस डिपार्टमेंट हो गया। देन L08, L08 मेरा हो गया शेड्यूल ट्राइब का। अब मैं नॉर्थ में रहने की कोशिश कर रहा हूँ। 08 हो गया 17, L17 हो गया मेटी, L18, L18 हो गया इलेक्ट्रिसिटी समथिंग, तो L19, 19 हो गया। L20, L20 है CGA। L20 हो गया। देन L53। अब सारी पोस्ट जो हैं वो नॉर्थ बेस्ड ही जाएंगी। L40, ये कौन सी है, L40 है क्लाइमेट की आई थिंक। L48 है, L02 ये है ED, L7 ये है ED, वो IB थी। L47 ठीक है। अब L48 टेक्सटाइल, L48, L43 है हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। L43 के बाद L40। अब कोई सा अगर रह जाएगा तो फिर बाद में पूरा कट करके वहां से फिल करना पड़ेगा, तो जरूरी यही है कि पूरी ध्यान से फिल करें। L34, L34 हो गया। L49, L49 लैंग्वेज ट्रांसलेटर का आई थिंक, या L12 CBI। हम्म हो गया। तो ये कितने हो गए, 18 हो गए।
2 3 4 5 1 2 7 8 9 10 हो गया L10 L10 हो गया L15 सॉरी L14 NIA के बाद L32 हम्म हम्म L32 किसका है L उसके बाद L36 कोस्ट गार्ड इन दो 5 10 14 32 15 L15 ये हो गया अब L45 ये हमारा टेलीकम्युनिकेशन का है क्या रीजनल का रजिस्ट्रार का है हाँ L05 टेलीकम्युनिकेशन L07 फूड एंड पब्लिक L23 ट्रेड एंड कॉमर्स उसके बाद L25 एग्रीकल्चर L26 सिविल एविएशन L27 ब्रॉडकास्टिंग L29 L29 CGCA L35 CGDA L9 कल्चर L12 CBI कहाँ से भी कर दिया 5 चलो तो बच रहा है यार अब बाकी है 34 से कुछ तो कहीं रह गया है ठीक है इसमें L39 के बाद L45 L45 फिल हुआ है L45 नहीं हुआ है L45 रजिस्ट्रार है कहीं तो हुआ है L45 हुआ है यार L42 चलो फिल करता हूँ अभी देखता हूँ 39 L50 L42 ठीक है ये हो गया तो कहाँ पे चीज़ें मिस हुई हैं ये मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है एक कोई पोस्ट कहीं तो मिस हुई है चलो अभी देखता हूँ L42 हो गया ना कल हुआ है यहाँ पे वेरीफाई तो मैंने किया ही था भाई ऐसा तो है नहीं कि वेरीफाई नहीं किया था Vincere di Cannobis
कितना है? 3 3 6 का 9 3 6 12। हाँ है तो सही तो है। L22 ठीक है। L37 L01 एक कैट है। L03 सेंटी L04 L06 L09 09 forensic L31 L31 L33 L38 L41 L46 L46 है डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है। उसके बाद L51 L51 है हमारा फिशरीज। उसके बाद L52 L52 है कल्चर। L24 L24 ठीक है भाई। L11 L16 ये BRO का है, ठीक है। तो ये हो गया है पोस्ट मैंने जैसा बताया, जैसा अभी दिया है मैंने वो नॉर्थ एंड देन नॉर्थ हेडक्वार्टर देन हाईली चांस वाले, तो उसी पैटर्न में मैंने डाला है। लास्ट में लास्ट का ये पूरा ब्रैकेट रैंडम का है एंड यहाँ पे कुछ CBI NIA ED IB ये सब मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो बस इतना ही चेंज हुआ है, बाकी सब लाइटली वैसा ही है, तो इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे तो वेरीफाई करना रहेगा आपको। अब यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर एंड जीमेल को एक बार OTP शेयर करके वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है एंड आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो फिल हो गया है। दैट्स इट गाइस, हो गया ये, ठीक है। चलो यहाँ आता हूँ, मैंने फिल कर दिया है। सेम वही सारे पैटर्न लेके मैंने किया है। अब आपको एग्जैक्टली करना है, कर सकते हो, बस उसमें इतना चेंजेस है कि जो IB ED ये सब डिपार्टमेंट हैं NIA इन सबको मैंने ऊपर डाल दिया है, बस इतना ही चीज़ें उसमें की हैं। बाकी आप बेसिकली इस लाइनअप में जाके फिल कर दो। स्टार्टिंग में मैंने टाइम दिया था एकदम स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट लेने का, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देन फिलअप कर दो। सारे पोस्ट हैं, तो मैंने 2-3 बार वेरीफाई किया, मुझे लगा मेरी फिल करते टाइम मुझे ऐसा लगा कि हाँ वहाँ पे प्रॉब्लम हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हो गया है। सारी ही पोस्ट है वहाँ पे, अगर कोई भी रिपीट होती तो फॉर्म ही ना सबमिट होता। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर आपको मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मुझे कहना पड़ रहा है, अब कहना नहीं पड़ना चाहिए लेकिन पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज है आपका, फ्री में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो फ्री तो नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि मैं चार्ज ले रहा हूँ और वो चार्ज है सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर कंटेंट या मेहनत पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं अपने जो थॉट्स हैं कि भाई कैसा काम हुआ है, ठीक है।
स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।